नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछने की पावर हमारे पास है? जी हाँ, बिल्कुल है। आज हम इसी शक्ति को यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई को ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना, कि मान लीजिए हमें किसी सरकारी काम के बारे में या किसी योजना के बारे में कुछ जानना है, तो वो जानकारी मिलेगी कैसे? ये सवाल बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद में ही छुपा है। और जवाब है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखिए, इसे किसी मुश्किल कानून की तरह मत समझिए। ये तो हर भारतीय नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, एक ऐसी ताकत जो हमें सवाल पूछने और सरकार को अकाउंटेबल बनाने का हक देती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने का एक जबरदस्त जरिया। ओके, तो अब आरटीआई फाइल करने के लिए सीधे वेबसाइट पर कूदने से पहले 1 मिनट रुकिए। थोड़ी तैयारी बहुत बहुत जरूरी है। सच कहूं तो एक अच्छी आरटीआई की पूरी कहानी इसी तैयारी पर ही टिकी होती है। तो चलो देखते हैं कि हमें पहले क्या क्या कर लेना चाहिए। ये 4 स्टेप्स हैं और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल एकदम क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, ये पता लगाना होगा कि अरे ये जानकारी मिलेगी किस सरकारी डिपार्टमेंट से। तीसरा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और हाँ, चौथा, अपना ईमेल और फोन नंबर हैंडी रखिए, ऑनलाइन प्रोसेस में काम आएगा। इस बात को ना थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सोचिए, अगर एक ही एप्लीकेशन में सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल सबके बारे में पूछ लिया तो जवाब देने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए एक आरटीआई में एक ही मुद्दा, फोकस। इससे आपको एकदम सटीक और जल्दी जवाब मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि शायद सबसे क्रूशियल है। सवाल पूछना किससे है, क्योंकि अगर गलत डिपार्टमेंट को आरटीआई भेज दी तो वो तो बस टाइम वेस्ट है। तो ये सही डिपार्टमेंट, जिसे पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं, उसे पहचानेंगे कैसे? तो ये शब्द है पब्लिक अथॉरिटी या हिंदी में लोक प्राधिकरण। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कोई भी सरकारी बॉडी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे सरकार से पैसा मिलता हो। आपकी आरटीआई इन्हीं में से किसी को भेजी जाएगी। एक बात याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनीज पर आरटीआई लागू नहीं होती। और इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अपने इलाके का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सड़कें बनाने वाला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो ज़मीन का हिसाब किताब रखता है, सरकारी स्कूल बोर्ड और तो और बीएसएनएल या आईओसीएल जैसी सरकारी कंपनियां, ये सब पब्लिक अथॉरिटी हैं। तो अब सवाल है कि मांग क्या सकते हैं? बहुत कुछ। जैसे किसी खास फाइल का नंबर या तारीख, कोई सरकारी ऑर्डर, खर्च हुए पैसों के बिल्स की कॉपी, किसी काम की इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अरे, आप तो एम्प्लॉइज का अटेंडेंस रजिस्टर या किसी सरकारी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। संभावनाएं सच में बहुत ज्यादा हैं। ऑलराइट, तो अब हमारी तैयारी पूरी है। सवाल क्लियर है, सही डिपार्टमेंट भी पता चल गया। अब है एक्शन का टाइम। अब हम चलेंगे सीधा ऑफिशियल डिजिटल पोर्टल पर। अगर केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से जानकारी चाहिए तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट rtionline.gov.in। इसे नोट कर लीजिए। यहीं पर एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा जहां आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कई स्टेट्स के अपने अलग आरटीआई पोर्टल्स हैं। तो अगर मामला स्टेट गवर्नमेंट का है तो आपको उनकी वेबसाइट पर जाना होगा। तो हमने तैयारी से लेकर पोर्टल तक का पूरा रास्ता देख लिया। अब इस पूरी बात का जो सबसे जरूरी मैसेज है ना, उसे समझते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रोसेस नहीं है, ये एक अवेयर और एम्पावर्ड सिटीजन बनने की तरफ एक कदम है। तो टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई एप्लीकेशन ही एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन होती है। मतलब एकदम क्लियर सवाल, सही डिपार्टमेंट को भेजा गया और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की साफ सुथरी लिस्ट, बस यही है सफलता का मंत्र। तो अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जब तैयारी के सारे स्टेप्स पता चल गए हैं तो सोचिए वो पहला आरटीआई सवाल क्या होगा। वो कौन सी जानकारी है जो किसी के या पूरी कम्युनिटी के काम आ सकती है? अब सोचने की बारी है।